नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको +24/7 में। तो जैसे बहुत ही दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहा था आपका, और अभी हाल फिलहाल में भी कुछ कमेंट्स आ रहा था कि सर 40% 50% के मुद्दे पर आखिर होगा क्या ये सभी के लिए होगा या कि केवल जो पिटीशन लगाएं उन्हीं बस के लिए होगा। तो इसके बारे में एक्सप्लेन से आपके कमेंट्स भी लूँगा। जितने भी डेली कमेंट्स आते हैं, डेली मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स ले करके और आपको अपडेट करते रहूँ। तो देखते हैं कि आखिर क्या होकर के आ रहा है, क्या निकल कर के आ रहा है। तो जैसे कुछ लोगों का कहना था, जैसे अभी पीबी ने 17 तारीख तक डेट बढ़ाया था। 17 तारीख के बाद क्या सर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम पिटीशन लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आप परीक्षा के पहले तक आप पिटीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कोर्ट का आर्डर क्या आता है। अब आप सोचेंगे सर क्या कोर्ट का आर्डर हमारे अगेंस्ट आएगा तो हम लगा सकते हैं? तब आप पिटीशन तो लगा ही दिए हैं अभी, जैसे जो लगाए हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या कोर्ट का फैसला आपके हक में आता है। दूसरी बात, क्या सर अब पिटीशन नहीं लगाई जा सकती? तो पिटीशन लगाई जा सकती है, ठीक है। पिटीशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यापम की आदेश कोर्ट नहीं मानेगा, बल्कि कोर्ट की आदेश व्यापम मानेगा। इस चीज़ का सबूत मैं ऐसे आपको दे रहा हूँ क्योंकि व्यापम ने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट क्लोज कर चुका था, लेकिन फिर से रीओपन किया, ये आपको भी पता है। और 17 तारीख तक जो डेट बढ़ाई गई थी उसको एक दिन और बढ़ाई गई, बल्कि 18 तारीख तक फॉर्म भरे हुए। अब कुछ लोगों का और ये भी कमेंट्स है कि सर क्या डेट आगे और बढ़ेगी फॉर्म भरने की? तो अभी यदि ऑर्डर और ज़्यादा होते हैं तो डेट आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी लगे हैं, याचिका ऐसे भी लगे हैं वर्ग 1 और 2 में कि यदि उस पर सुनवाई हुई तो ये भी हो सकता है कि आप सभी को, चाहे वो पिटीशन लगाए हो या नहीं लगाए हो, आप सभी को 40-50% वालों को एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है मेंस के लिए। अब देखते हैं उसमें यदि डबल बेंच में कुछ शिकायतें, कुछ याचिकाएं लगी हैं, उनमें क्या होता है, क्या आपका पक्ष भारी होता है और आप जीत पाते हैं केस। तो देखते हैं क्या होगा। उसके पहले कुछ कमेंट्स भी आपके देखते हैं। सर क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी? तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, तो इस पर ये हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए। लेकिन आपको भी पता है कैविएट पिटीशन इसके द्वारा लगा दिया गया, किसके द्वारा? पीबी के द्वारा, ईएसबी के द्वारा, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। सर वर्ग 2 चयन परीक्षा का फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो इसके बारे में अभी कोई डिटेल जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आती है आपको बता दिया जाएगा। एक और कहना है कि सर 17 के बाद पिटीशन लग सकती है क्या? बिल्कुल ऑफ कोर्स लग सकती है। तो मैं अब ये है कि मैं एक का पर्सनली रिप्लाई ना करके आपको वीडियो के माध्यम से मैं सबको जानकारी दूंगा जो भी होगा। आगे कहना है सर हमने वर्ग 1 में पिटीशन लगाई थी बट एडवोकेट ने मेरा केस नहीं लगाया। अब ये देखिए, ये एडवोकेट वाला मैटर है, इस पे अपन क्या कर सकते हैं। आनंद कुमार जी का कहना है बिल्कुल सर हम तैयार हैं, आपके आदेश की ज़रूरत है, कब आना है? तो देखिए इसमें क्या है ना कि आप जब एक दूसरे का सहयोग देंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए शेयर करिए वीडियो को, और जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें आप चैट करके और बाकी लोगों को भी एग्री करिए, ठीक है, क्योंकि 1-2 के आने से कुछ होगा नहीं। इसका रिजल्ट आप पहले भी देख चुके हैं कि जैसे कुछ लोग गए थे ये 40-50% के मुद्दे को लेकर के, लेकिन गवर्नमेंट ने कहाँ सुनी, एक भी नहीं सुनी किसी की। और अब इसीलिए तो आप सभी कोर्ट केस लगा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि भाई सभी लोग इतने सक्षम नहीं है ना कि कोर्ट केस लगा लें, या कि जो कोर्ट केस लगा ही रहा है तो क्या डिक्लेयर है कि वो ज्वाइनिंग पा ही जाएगा एग्जाम देने के बाद भी। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इसमें गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए यार कि 40-50% कर दो, आखिर इतने लोग परेशान हैं, क्या दिक्कत है? आखिर था क्या, ये प्री पेपर ही तो था ना, कोई ऐसे इसमें मेरिट तो बनने वाला था नहीं। वैसे भी मेंस एग्जाम के लिए आप परसेंट बढ़ा दो वो चलेगा। तो ये कहाँ के नियम है कि पहले में आप परसेंटेज हाई रखते हो क्वालिफाई के लिए, और इस चयन परीक्षा के लिए आप लोग रखते हो? तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं भाई। तो ये एक मतलब कहा जाए तो दोहरा रवैया है सरकार का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहना है इनका कि सर कोर्ट भी फैसला गलत है, कोर्ट का फैसला गलत है, पैसों वालों के तरफ कोर्ट का गरीबों की तरफ। तो देखो इसका एक मैं क्लियर कट आपको बताता हूँ, कोर्ट पैसा वाला या कि गरीब नहीं देख रहा,
उसका मतलब ये है कि जो गरीब हैं, नहीं जा रहे हैं कोर्ट के पास, तो वो सोचता है कि उनको परेशानी ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट का आपको पता है कि कोर्ट को चाहिए क्या, सबूत। और जो पैसे वाले हैं जो जाते हैं तो वो समझता है कोर्ट की हाँ इनको समस्या है तो इनकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन जो कोर्ट नहीं गया, याचिका नहीं लगाया, तो कोर्ट उनके लिए समझता है कि इनको कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए उनके हित पर कोर्ट कुछ नहीं करता। ये क्लियर कट जवाब है आपके सवालों का। आगे कुछ और आपके कमेंट्स देखते हैं। यस सर, वेल आई रेडी 40 to 50%, हम आपके साथ हैं, आंदोलन में भी साथ देंगे। तो बिल्कुल आप यदि इसके पहले भी आप यदि दिए होते, और इसके बाद मैं दोबारा भी यही बोलना चाहूँगा कि आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, जिन लोगों से भी जुड़े हैं, यदि कोई छात्र नेता संघ से जुड़े हैं तो आप उनसे बात करिए और बोलिए कि इस मुद्दे पर आपका साथ दें। ठीक है, अब आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। उसके पहले यदि आपको कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड और पर्सनली मेरे से बात करना, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन करिए और 6 से 8 तक आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम में जा करके अपनी समस्याओं को लिखेंगे, मैं आपको स्वयं ही रिप्लाई करूँगा कॉल करके टेलीग्राम में ही। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।